पासपोर्ट? इंग्लिश बोलते हैं आप? बहुत कम। ठीक है, इस तरफ आइए। तो गाइस, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसी न्यूज़ मुझे पता चला, मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कम जानकारी के वजह से लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो गिरफ्तारी हुई एयरपोर्ट पे, आज के दिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप भी कारण सुनकर दंग रह जाओगे कि लोग क्या क्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, इसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट में जो 4 बैग मिले थे, और उस बैग के लिए, क्योंकि ये लोग को पता नहीं था कि जो कस्टम ऑफिसर हैं अब किस तरह से जाल बिछाते हैं, जो लोग इस तरह का गलती करते हैं और इस तरह का हरकत करते हैं, उनके लिए उन लोगों का एक नया चाल है। और इसमें बताया जा रहा है कि जब भी अगर आप किसी भी कंट्री से ट्रैवल करके आते हो, तो जब आप अपने लगेज बैग लेते हो, तो वहाँ पे वो कस्टम जो ऑफिसर हैं उनको पता होता है, या फिर जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी उनको पता होता है, क्योंकि उनके बैग में पहले से स्कैनिंग में मालूम चल जाता है। लेकिन लोगों को पकड़ने के लिए इस तरह से जाल बिछाया जाता है कि आखिर ये बैग लेकर जाता कहाँ है, और उनके साथ साथ जो भी इनमें शामिल होता है उनको भी गिरफ्तारी होती है। फिर जांच में अगर पता चलता है कि एक्चुअली वो निर्दोष है, तब तो उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जिसका बैग होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी तरह का घटना हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पर। ये 4 लोग अदर कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे थे। इनके पास 4 सूटकेस था, लेकिन इनके रिसीव करने वाले लोग भी वहाँ बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे जितने भी जानने वाले, मतलब हम जाते हैं वहाँ पे रिसीव करने के लिए, बहुत सारे लोग अपने अपने गाड़ी लेकर जाते हैं रिसीव करने के लिए, तो उसी तरह इन लोग भी इनको रिसीव करने के लिए आ रहा था। जब इनका बैग से में डाउट था कस्टम ऑफिसर को, फिर भी इनको जाने दिया, बाहर निकलने दिया। फिर जब इनसे मिलने वाले देखा कि काफ़ी वहाँ पे 10-12 और भी लोग थे जो इनको मिलने वाले थे, और ये टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था। जैसी टैक्सी आती है, उनको जो लोग भी इनके साथ थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो 4 जिनके पास सूटकेस था, 4 लोग को गिरफ़्तारी होती है, और बाद में उनको भी थोड़ा टाइम के लिए हिरासत में लिया जाता है। फिर पता चलता है कि जो और लोग थे वो इनमें शामिल नहीं था, तो उनको छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इनके लगेज बैग में कुछ ऐसा इल्लीगल सामान था कि आप समझ सकते हो, ड्रग्स है, कुछ बहुत तरह का कुछ केमिकल था। फिर उनको पुलिस पकड़ती है और इन 4 लोगों को गिरफ़्तार करके जेल भेजती है। तो इस तरह से जो कस्टम ऑफिसर हैं और लोगों को गिरफ़्तार कर रही है और लोगों को देख रही है, पहले एयरपोर्ट से बाहर जाने देती है कि आखिर इनके और भी चक्कर में कौन कौन है। दूसरा जो अपडेट है, ये भी अजीबोगरीब न्यूज़ है। आप भी ये सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि एयरपोर्ट में सुरक्षा के मामले में आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा सुरक्षा होता है। तो वैसे ही एक यात्री के सामने न्यूज़ आया, और इसमें बताया जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से वो एयरपोर्ट के अंदर था, लेकिन लोगों को पता नहीं चला कि आखिर ये 1 हफ्ते से ये कर क्या रहा है। ना ये किसी कंट्री के लिए जाता था, ना फिर ये बाहर निकलता था, सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर ही 1 हफ्ते से रह रहा था। तो जैसा आप देख सकते हो, 1 हफ्ते तक एयरपोर्ट में छिपा रहा, वह सोती रही तमाम सुरक्षा एजेंसी। जब सामने आई पूरी सच्चाई, तो सारे लोगों को होश उड़ गए, क्योंकि ये शख्स एक अजीबोगरीब, जैसा मैं बताया, तो लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं। लास्ट में इनको गिरफ़्तार किया जाता है, इमीडिएटली जेल भेजा जाता है, और इनको अभी पूछताछ जारी है कि और भी इनमें कुछ, क्योंकि ये सुरक्षा का बहुत बड़ा मामला है। तो इस तरह से क्या होता है कि देश का छवि भी ख़राब होता है, कि आखिर ऐसे सुरक्षाकर्मी हैं जो वहाँ पे एनी टाइम कैमरा लगा होता है, फिर भी 1-1 हफ्ता लोग विदाउट कहीं, मतलब आप इनको ट्रैवल भी नहीं करना था, और एयरपोर्ट के अंदर ये सोता रहा, घूमता रहा, खाता रहा, लेकिन लोगों को इसके ऊपर नज़र नहीं पड़ी। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन लोगों को शायद आई डोंट नो विश्वास नहीं होता है, लेकिन ये रियल घटना है। ये घटना घटा है बेसिकली क्योंकि भारतीय पासपोर्ट के नाम पे ये लोग को गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तारी 2 कारण से हुआ है। पहला, जैसे बोला कि ये जो शख्स था ये रहने वाला था बांग्लादेश का, लेकिन इनका जो गलत डॉक्यूमेंट ये करके और ये पासपोर्ट बनवा लिया। पासपोर्ट बनवाने के बाद ये अदर कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहा था, और इन्होंने, इनको तो पूरा लैंग्वेज ही बंगाली है, यानी लैंग्वेज बंगाली, लेकिन ये हिंदी टूटी फूटी हिंदी बोलना सीखा था। उसके बावजूद जब इमिग्रेशन उनसे कुछ सवाल पूछती है एड्रेस वगैरह के बारे में, तो ये जो बोलते हैं तो इनका जो टोन होता है वो मतलब बंगला भाषा के जैसा टोन होता है। तो वहाँ इमिग्रेशन
इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कुछ डाउट होता है और उनसे पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि ये बांग्लादेश का रहने वाला शख्स था, लेकिन ये इंडियन पासपोर्ट पर अदर कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहा था। तो इमीडिएटली पुलिस हरकत में आती है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजती है और भी इन पर जांच चालू है कि और कोई इसके जो जानने वाले और भी लोग हैं कि नहीं। दूसरा, जैसा बताया कि इनकी जो गिरफ्तारी है, क्योंकि पासपोर्ट में आपको पता है कि जो भी आप ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश में ही लोग सिग्नेचर करते हैं, तो इनका जो लिखने का तरीका, क्योंकि इनका नया पासपोर्ट इस साल ही बना है और ये साल ही ट्रैवल करना चाहते थे और ये भी नागरिक बांग्लादेश का ही था, लेकिन ये जो हिंदी में सिग्नेचर किया, इनको बांग्ला लिखने का मालूम है लेकिन हिंदी इनका मतलब इनका लिखने में कैसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पता चला, क्योंकि ये जब सिग्नेचर किए तो उनको डाउट हुआ, फिर पता इनको जांच हुआ, दूसरा डॉक्यूमेंट मंगाया गया, फिर मालूम पड़ा कि ये शख्स बांग्लादेश का रहने वाला था, लेकिन ये हिंदी में सिग्नेचर इसलिए कर रहा था कि लोगों को विश्वास ना हो कि हाँ ये अदर कंट्री का लोग है। तो फिर सिग्नेचर के वजह से भी इनकी गिरफ्तारी हुई और इनको भी जेल भेजा गया है। तो इस तरह का हरकत हो रहा है क्योंकि नेपाल के, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग जो इंडिया में बैठे हैं और नागरिकता ले लिए हैं, इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लिखना अपना राय, ताकि मैं भी सोचूं कि आप सोचते क्या हो, क्योंकि इस तरह का चीज़ तो नहीं होनी चाहिए जो दूसरे कंट्री के लोग हैं।